नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर करौली से। थप्पड़बाज नेता नरेश मीणा पर एफआईआर दर्ज हो गई है। नरेश मीणा पर सपोटरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पीएम मोदी और सीएम भजनलाल पर अभद्र टिप्पणी की थी नरेश मीणा ने। डूंगरी बांध विरोध महापंचायत में विवादित बयान दिया था। बीजेपी जिला विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक ने एफआईआर दर्ज करवाई है नरेश मीणा के खिलाफ। डूंगरी बांध विरोध महापंचायत में नरेश मीणा ने विवादित बयान दिया था पीएम मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज करवाई है विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक। बीजेपी जिला विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर सपोटरा थाने में दर्ज कर ली गई है। आशीष चतुर्वेदी मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या ये पूरा मामला था, किस तरह की टिप्पणी की थी और एफआईआर अब दर्ज हो गई है, आगे क्या नरेश मीणा के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, गत दिनों में सवाई माधोपुर जिला और करौली जिले के मध्य में जोड़ली में ये महापंचायत का आयोजन हुआ था, जिसमें कई किसान नेता आए थे और उसमें युवा नेता नरेश मीणा भी वहां पर आमंत्रित किए गए थे, जिसके बाद में उन्होंने वक्तव्य दिया था। हालांकि आयोजन समिति द्वारा किसी भी राजनीतिक भाषण को प्राथमिकता नहीं देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नरेश मीणा वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जो भाषण दिया था उसको लेकर एक जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उन्होंने सपोटरा थाने में ये मामला दर्ज कराया है। कल रात को ये मामला दर्ज किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी करने को लेकर ये मामला दर्ज करवाया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन चुनावी दौर में भी और चुनाव के बाद भी नेताओं के शब्दों पर तो खास गौर किया जाता है। चुनावी वक्त पर चुनाव आयोग और उसके बाद में लोग, फॉलोअर्स जो उन्हें फॉलो करते हैं, उनके लिए तो कम से कम संयम बरतना चाहिए ऐसे नेताओं को। क्या आपत्तिजनक शब्द, आपत्तिजनक भाषण देकर ही इस तरह के नेता लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नरेश मीणा तो पहले भी विवादों से पुराना नाता रहा है। आशीष जी बिल्कुल, देखिए, ये डूंगरी बांध का जो मामला है, सरकार इस पे अपना पक्ष रख चुकी है। मंत्री जो हैं अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी कर चुके हैं, वो बता चुके हैं साफ साफ कि केवल 8 से 10 गांव जो है वो इससे प्रभावित होने की संभावना है और केवल मोरेल नदी के जो डूब क्षेत्र है उसमें ही ये बांध बनाने का प्रस्ताव है जो पारित किया गया है। लेकिन वहां पर जो महापंचायत हुई थी उसमें 80 से ज्यादा गांवों को इसमें प्रस्तावित विस्थापित करने का जो है मामला उठाया गया था और बताया गया था। ऐसे में भ्रम भी वहां पर फैलाया गया था, जिसके बाद में मंत्रियों ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी जयपुर के सचिवालय में। और ये नरेश मीणा ने जो वक्तव्य दिया था वो किसान नेता जो राकेश टिकैत हैं उनके समर्थन में दिया था कि पहले भी जो किसान विरोधी कानून जो है जो बताए गए नरेश मीणा के द्वारा, उनको लेकर जो राकेश टिकैत द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए, आंदोलन किए गए, उसको लेकर जो वापस जो है बिल जो वापस लिए गए, उसको समर्थन में ये बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले भी ऐसे बिल जो है वो वापस लिए गए हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो कैसे इसको वापस नहीं लेते हैं वो देखा जाएगा। ऐसे करके जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, विकास कुमार जो मामचारी के रहने वाले हैं, उन्होंने मामला दर्ज कराया है। वो मामला दर्ज कराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने वक्तव्य दिया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा, उनके खिलाफ अमर्यादित, अशोभनीय टिप्पणी। वो कह रहे हैं कि अगर कैसे नहीं लेते हैं वो देखा जाएगा। क्या नरेश मीणा मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, नरेश मीणा का एक भाषण ये भी वायरल हो रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो प्रस्तावित डूंगरी बांध है उसको लेकर आम जनता, वो जनता को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं नरेश मीणा
कि अगर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ये प्रस्तावित किया है और जहां की जनता जो चाहती है, अगर इस बात को नहीं चाहती है तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर एक ईंट भी नहीं रख सकते। ऐसा भी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि वो उनका जो वक्तव्य है उसको लेकर भाजपा पदाधिकारी जो हैं उन्होंने रोष व्यक्त किया है, FIR दर्ज कराई है कि कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या ये नरेश मीणा की बौखलाहट नहीं कही जाए क्या आशीष? उन्होंने कई बार चुनाव लड़े, कई दफा चुनाव लड़े और हर बार उन्होंने मुंह की खाई। क्या प्रधानमंत्री तो आपके भी है ना भाई, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो आपके भी है ना, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की टिप्पणी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर क्या नरेश मीणा की बौखलाहट भर नहीं है क्या किसी तरह का रिएक्शन मिल पाया नरेश मीणा की तरफ से आपको? जी बिल्कुल, देखिए उच्च संवैधानिक पदों के खिलाफ मर्यादा चाहे कोई भी राजनीतिक दल के नेता हों उनको रखनी चाहिए, और बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो बड़े और उच्च संवैधानिक पदों की गरिमा रखते भी आए हैं, ऐसा ही देखने को मिला है। लेकिन कई बार जो है अपने आगोश में और विचारों के ध्यान में नहीं रखते हुए राजनीतिक जो लोग हैं वो ऐसे वक्तव्य दे देते हैं। नरेश मीणा का भाषण और वक्तव्य भी ऐसे ही लोगों में शुमार किया जा रहा है, और लोग जो हैं, कई लोग जो हैं डूंगरी बांध को लेकर जो वहां पर विरोध करने आए थे वो नरेश मीणा का समर्थन करते नजर आए। किसान नेता जो हैं वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने नरेश मीणा का समर्थन किया। लेकिन जो भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता जो आम लोग हैं, क्योंकि डूंगरी बांध जो बनेगा वो 2 जिलों के साथ ही अन्य जिलों के लिए भी फायदेमंद होगा, और डूंगरी बांध जो है जो प्रस्तावित है वो मोरेल नदी के बहाव क्षेत्र में ही प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में यहाँ पर जब बारिश का सीजन जो आता है तो डूब क्षेत्र ये रहता है, तो ऐसे में वहाँ के लोगों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर राज्य सरकार द्वारा उनको विस्थापन करने के लिए कई चीजें दी जा रही हैं, उनको स्थान भी दिया जाएगा, उनको राशि भी दी जाएगी और अन्य चीजें। ठीक है आशीष, में आप बने रहिएगा मेरे साथ, एक बार सुना देते हैं। देश में नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को वापिस मोदी वाले राकेश टिकैत मैं गारंटी देके जा रहा हूँ, बात छोटा बड़ा नहीं, ये जो कह रहे हैं ना कि बड़ा नहीं उसको छोटा कर देंगे, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ईंट नहीं रखने दूंगा। ईंट अगर ईंट रखने आया, ईंट रखने कोई आया, भजन लाल तो छोड़ो, भजन लाल रखने आ जाए नरेंद्र मोदी का, उसको भी मैं बांध नहीं बनने दूंगा। ये तुम तय कर लो। देश में नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को वापिस मोदी वाले राकेश टिकैत मैं गारंटी देके जा रहा हूँ, बात छोटा बड़ा नहीं, ये जो कह रहे हैं ना कि बड़ा नहीं उसको छोटा कर देंगे, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ईंट नहीं रखने दूंगा। ईंट अगर ईंट रखने आया, ईंट रखने कोई आया, भजन लाल तो छोड़ो, भजन लाल रखने आ जाए नरेंद्र मोदी का। ये नरेश मीणा ने जो बयान दिया वो हमने आपको सुनवाया। बयान में इस तरह के शब्द काम में लिए गए कि हमें उस जगह पर बीप की आवाज लगानी पड़ रही है। इतनी आपत्तिजनक भाषा का नरेश मीणा ने प्रयोग किया। आशीष जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आशीष, एक वर्ड बोल रहे हैं नरेश मीणा, बाकी तो हमें बीप करना पड़ा है, हम सुना नहीं सकते हैं दर्शकों को, लेकिन एक शब्द जो दर्शक सुन भी पा रहे हैं कि मैं यहां पर एक ईंट भी नहीं रखने दूंगा। पहला सवाल, क्या धमका रहे हैं क्या? दूसरा, नरेश मीणा है क्या? मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक हैं, वो तो एक पार्षद भी नहीं है। वो किस ओहदे से, किस अधिकार से कह रहे हैं कि वो ये काम नहीं होने देंगे? यहां पर सरकार की मर्जी, और सरकार विकास के लिए हर पूरे जतन कर रही है। नरेश मीणा कौन होते हैं उस काम में रोड़ा अटकाने वाले? आशीष जी बिल्कुल, देखिए नरेश मीणा जो है
अंता से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था या फिर उससे पहले की बात करें तो कई बार अपने वक्तव्यों को लेकर काफी चर्चित रहे हैं और साथ ही कई घटनाएं भी ऐसी हुई जिनको नरेश मीणा को जो है वो चर्चा का विषय बनाया है। यहाँ पर जो डूंगरी बांध को लेकर जो ये महापंचायत हुई थी, इसमें उनको आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित करने के बाद में उन्होंने कई बार जो है वहाँ के लोगों को उकसाने का प्रयास किया कि आप कहें तो मैं यहाँ पर कहने पर बैठ जाता हूँ। जब मैं 7 लोगों के लिए, 7 युवाओं के लिए, 7 विद्यार्थियों के लिए जब मैं आमरण अनशन कर सकता हूँ तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इनके लिए मैं अभी आमरण अनशन पर बैठ सकता हूँ। लेकिन समिति ने उनको इस चीज की इजाजत नहीं दी। वहां पर जो बैठे लोग थे उनको उकसाने के लिए उन्होंने और भी वक्तव्य दिए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लेकर भी जो है वो टिप्पणी की थी। उसको लेकर ही यहाँ के लोगों में जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्रियों ने इस बात का स्पष्टीकरण किया कि लोगों को बरगलाया जा रहा है। 80 गांव जो है वो इसके डूब क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं है और सरकार का विचार जो है वो किसानों के हित में है। वहां पर जो बांध बनेगा उससे जो है सतरे जिलों के लोगों को जो है वो राहत मिलेगी, पीने के लिए पानी मिलेगा, साथ ही जो सिंचाई के लिए जो है वो पानी मिलेगा। और डूब क्षेत्र जो है वो मोरेल नदी का जो भाग क्षेत्र है, जहाँ पर पहले भी नदी जब बारिश का मौसम आता है तो वो नदी जो बहती है उससे वो गांव डूब जाते हैं, उनका डूब प्रभावित होता है, वहां पर पानी भर जाता है। तो ये केवल वही क्षेत्र है और केवल कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ना आशीष, नरेश मीणा सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं राजस्थान में, और अगर नहीं मिल रही है तो उस जमीन को तलाशने के लिए कुछ भी अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया आशीष हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से सुना देते हैं दर्शकों को कि आखिर कहा क्या था इन नेताजी ने। थप्पड़ मार नेताजी ने, एसडीएम के थप्पड़ मारा था, याद होगा आपको। अब अपनी बयानबाजी से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं नरेश मीणा, किसी ना किसी अपने काम के चलते। क्या कहा सुनिए एक बार फिर। देश में नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को वापिस मोदी करने वाले आकर्षित मैं गारंटी देके जा रहा हूँ, बात छोटा बड़ा नहीं। ये जो कह रहे हैं कि बड़ा नहीं उसको छोटा कर देंगे, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ईंट नहीं रखने दूंगा। ईंट अगर ईंट रखने आया, ईंट रखने कोई आया भजन लाल तो छोड़ो, भजन लाल